नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार में आप देख सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही धूम मचाकर ट्रेड कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तेज़ी बनी हुई है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो वहाँ पर भी हमको बेहतरीन तेज़ी देखने को मिल रही है, क्लोज टू 2.25% की। और निफ्टी भी आज तो बैंक निफ्टी से भी तेज़ चल रहा है। ये तो क्लोज टू 2% के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है, 2.25% प्रिसाइजली हम यहाँ पर भी कह सकते हैं। मोमेंटम बहुत ही बढ़िया है। निफ्टी 14,750 के आसपास है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, ऑप्शन डेटा जिस हिसाब से चेंज हो रहा है कि शॉर्ट करने वाले यहाँ पर स्टॉप लॉस 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 75 पॉइंट का लेकर के शॉर्ट ट्रेड बना रहे हैं। मैं बड़े प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जो ऑप्शन राइटिंग करते हैं, ठीक है। मतलब वो कॉल्स को बेच रहे हैं, यानी कि वो यहाँ पर मंदी खेलना चाह रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में अभी ऐसा कुछ संकेत है नहीं, लेकिन यहाँ पर हमको एक चीज़ सीख लेनी है। मतलब दो बातें होती हैं, ध्यान रखिएगा। या तो उनके स्टॉप लॉसेस जाएंगे, क्योंकि हमारे डीआईआईज एक्शन में आ चुके हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कि डीआईआईज की खरीदारी हमारे लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है। डीआईआईज ने यहाँ भी खरीदा है, हो सकता है आज यहाँ भी खरीदारी करें, या मे भी हो सकता है ये कि इस मौके का फ़ायदा डीआईआईज उठाएं प्रॉफिट बुक करने के लिए। और यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको अपने उन स्टॉक्स को बाहर निकाल देना है अपने पोर्टफोलियो से जिन पे हमारा कन्विक्शन कम है। कम कन्विक्शन का मतलब आप समझ पा रहे हो ना, कि आपने उसको बस एवी किसी के कहने पे ले लिया था। अगर आपने उस पर रिसर्च नहीं की है, आपको उस स्टॉक पे कम कॉन्फिडेंस है, तो इस तेज़ी में आपको एग्जिट का ही रूट अपनाना चाहिए। अच्छे स्टॉक्स को रखिएगा। जो कबाड़ टाइप की चीज़ें हैं, अगर वो ऊपर आई हुई हैं तो उनको आप निकाल दीजिएगा अपने पोर्टफोलियो से। सही चीज़ को रख लीजिएगा, क्योंकि जो यहाँ पर हो रही है कॉल राइटिंग, वो हमारे लिए एक अच्छा संकेत नहीं हो सकती अगर बाजार में ग्लोबल मार्केट्स में जरा सी भी कमजोरी आ जाती है। प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं है। और बहुत अच्छी भी बात है कि हमारी बाजार 2.25% ऊपर ट्रेड कर रही है। हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। आप देखोगे तो क्रूड भी जो है वो बढ़ा ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि क्रूड का दाम गिर गया, ठीक है। बॉन्ड डील्स में कुछ बहुत बड़ी कमी नहीं आ गई है। डॉलर भी हमारे बहुत सपोर्ट में नहीं है, फिर भी हम तेजी कर रहे हैं केवल ग्लोबल मार्केट्स को देखकर, अपने डीआईआईज की मदद से। एफआईआई ने खरीदारी बंद कर दी थी, इवन पिछले 2-3 दिनों में वो नेट सेलर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप जब देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमको कौन से स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाकर रखनी है। अच्छे स्टॉक्स का एक हमने आपको पोर्टफोलियो भी दिया है, उन स्टॉक्स को आप ले सकते हो। बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो नो ब्रेनर होते हैं, उनको तो हर कोई खरीदता है, तो आपको भी खरीदना चाहिए। तो उन सब जगहों पर आपको रहना है। बस मैं यही चीज़ आपको समझाना चाहता था, इसीलिए ये वीडियो है। तो इस तेज़ी में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाइए, पूरा पैसा लगा दीजिए। रूल पे स्टिक कीजिएगा। जिनके पास डबल आई फार्मूला है वो भी रूल उसको समझेंगे। और आपने जो लिक्विड फंड वाली स्ट्रैटेजी हमारी, उस पर ज़रूर फोकस करो। नहीं तो आपका पैसा मत पता चले कि आज ही आप खरीदारी की और कल से गिरावट चालू हो गई तो आपको तकलीफ हो जाएगी। गिरावट हमेशा टुकड़ों में होनी चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग हमेशा टुकड़ों में होनी चाहिए, और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी पे होनी चाहिए। समझ रहे हो ना। मैं आपको करोड़पति बनना नहीं सिखाता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर सिखा सकता हूँ आप इस मार्केट से कैसे फंड क्रिएट कर सकते हो, वेल्थ क्रिएट कर सकते हो लॉन्ग रन में। अगर बाजार में आपको लॉन्ग रन में वेल्थ जनरेट करनी है तो स्मार्ट तरीके से ही गेम खेलना होगा। सारी चीज़ें आपके पास हैं, सारी ताकत आपके हाथ में है, आपको बस उपयोग करना है। आप अपनी शक्ति भूल जाते हो, मैं उसको याद दिलाने आ जाता हूँ। उसको आपको फोकस करके ही काम करना है। रही बात स्विंग ट्रेडिंग की और इंट्राडे की, तो जिनको भी स्विंग ट्रेडिंग में आज की डेट में 4 से 5% का प्रॉफिट मिल रहा हो डबल आई स्विंगर पैटर्न पे, या आपने खुद का कुछ बनाया हो, या आपने पिवट पॉइंट पे स्विंग ट्रेड लिया हो, या किसी हमारे जो टेक्निकल इंडिकेटर पे जो इस वीकेंड आपको वीडियो प्रोवाइड की गई है, तो वहाँ पर भी आपको एग्जिट का ही रूट अपना लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग का मौका आपको यहाँ पर ढूंढना चाहिए। ये हम किस बेस पे बोल रहे हैं, कोई चीज़ ऐसा निगेटिव नहीं हो गई है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि हमको जो यहाँ पर सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है कि बड़ा प्लेयर यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। या तो उसके स्टॉप लॉसेस जाएंगे तो हम बहुत बड़ी तेज़ी अभी और देखेंगे। जितनी तेज़ी आई हुई है आज, हो सकता है कल भी इतनी ही आसपास की तेज़ी हो जाए, अगर ग्लोबल मार्केट्स हमारा साथ दे गई, डीआईआई साथ दे गए। लेकिन दूसरे कंडीशन में क्या हो सकता है कि वो लोग सही हो जाएं जो बड़े प्लेयर्स हैं, और वो सही हो गए तो उन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ है, स्टॉप लॉसेस उनके यहीं पर हैं, तो उनके पास नज़दीक का स्टॉप लॉस और एक बड़ा टारगेट नीचे मिल सकता है। तो चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों जगह ऐसी ही सिचुएशन बन रही है। तो अलर्ट मूड ऑन। स्विंग ट्रेड वालों प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचिएगा। इन्वेस्टिंग वालों अच्छे स्टॉक्स को रखिएगा, बुरे स्टॉक्स को एग्जिट रूट दीजिएगा। इंट्राडे वालों आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसे वोलाटाइल सेशन हो 1:1 रिस्क रिवार्ड रखिए। ऐसे वोलाटाइल सेशन ना हो, नॉर्मल सेशन हो, तो 1:2 रिस्क रिवार्ड रखिए। और फोकस करते रहिए अपने ट्रेड पे और इन्वेस्टिंग के स्ट्रैटेजीज़ पे, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। हम मिलेंगे फिर से। इस वीडियो को सीरियस लीजिएगा, मजाक में मत ले लीजिएगा। मैं जो बातें बोला हूँ वो ऐसी हैं जो अगर सच में हमारे अगेंस्ट चली गई तो हम मतलब वही होगा ना कि फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तबाही ऐसे ही शुरू होती है, क्योंकि बड़ा प्लेयर
कुछ बातें डिकोड कर पाता है पहले, हम आप सब लेट हो जाते हैं ये काम करने में। तो वो जो कर रहा है, हम उससे स्मार्ट तो हो नहीं सकते, हमको थोड़ी बहुत तो सेक्रीफाइसेस देनी ही पड़ेंगी। हो सकता है कल की तेज़ी हम बिल्कुल ही मिस कर जाएं, लेकिन उसके लिए हमको अलर्ट मोड ऑन रखना है। बस मिलेंगे फिर से, नमस्कार।